ईसा के जन्म से छठी 5वीं सदी पहले की बात है। एक राजा और उनकी रानी ने एक स्वप्न देखा। वह स्वप्न ब्राह्मणों से जब उसकी चर्चा की गई तो उन्होंने यह कहा कि आप जो कह रही हैं वह यह बताता है कि आपके गर्भ से जन्म लेने वाला संतान या तो पूरे संसार का, ब्रह्मांड का राजा बनेगा या कोई नामचीन शिक्षक बनेगा। कहानी यह कहती है कि उस बच्चे का जन्म हुआ और माता पिता की परवरिश और तमाम सुख संपन्नता, समृद्धि और ऐश्वर्य के बावजूद उस बच्चे ने एक दूसरी राह चुनी और दुनिया का एक ऐसे धर्म की संस्थापना की। हालांकि धर्म की स्थापना करना उसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि वह मनुष्य मात्र को दुखों से पार ले जाना चाहता था। वह बालक आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और दुनिया के सबसे बड़े 5वें बड़े धर्म का संस्थापक है। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज शनिवार है और वादे के मुताबिक मैं एक अंग्रेजी की पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित हूं। पुस्तक का नाम है कास्टिंग द बुद्धा, अ मोनुमेंटल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। भारत में बौद्ध धर्म, बौद्धवाद का पुरातात्विक आधार क्या है, ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर उसका इतिहास क्या है और बुद्ध को उस रूप में कैसे देखा जाना चाहिए, यह पुस्तक इसी के बारे में बताती है। यह भारत के 2500 वर्ष पूर्व के इतिहास, धर्म, चिंतन, दर्शन जो महात्मा बुद्ध से आधारित है उसकी बात करती है। पुस्तक के लेखक हैं शशांक शेखर सिन्हा। शशांक शेखर सिन्हा की जो अपनी यात्रा है वह बौद्ध धर्म और इतिहास को लेकर बहुत ही गहन है। वे एक शोधार्थी के रूप में, एक प्रकाशक के रूप में, एक लेखक के रूप में लगातार ऐसे विषयों का चयन करते रहते हैं जो विषय लोगों को चौंकाते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर इनके लेख लगातार धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होते रहे हैं और इससे पहले भी इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वह दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और रेस्टलेस मदर्स एंड टर्बुलेंट डॉटर्स, ये पुस्तक इनकी प्रकाशित हो चुकी है। ये जेंडर इन मॉडर्न इंडिया के सहयोगी संपादक रहे हैं और कास्टिंग द बुद्धा में वे बौद्ध धर्म की यात्रा को उसकी पुरातात्विक धरोहर स्थल, स्तूप, उनके माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि किन किन अर्थों में बौद्ध धर्म कहाँ से किस रूप में विकसित हुआ, किस तरह से उसने अपने प्रभाव को, स्थापत्य को कायम किया और कैसे कैसे आगे बढ़ा। इसमें इस पुस्तक में यह पुस्तक दरअसल 3 खंडों में विभक्त है। पहले वो इंट्रोडक्शन में वो परिचय देते हैं जिसमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो बौद्धिस्ट मोनुमेंट्स हैं, ये पुरातात्विक स्थल जो हैं वह किस रूप में बने हैं। उसके बाद वो अगले अध्याय में, जो पहला अध्याय है मोनुमेंट्स, आर्किटेक्ट एंड कनेक्टेड हिस्ट्रीज, इस अध्याय में वो बाकायदा महात्मा बुद्ध के जन्म, उनके जन्म के दौरान की जो घटनाएं हैं उनको बहुत ही अलग ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने उनके माता पिता का उल्लेख किया, सुधोधन और उनकी पत्नी माया ने वह
दृश्य देखा था, जिसमें उन्होंने स्वप्न देखा था और जिसमें उनको पता लगा कि सफ़ेद हाथी जो है वह जो है कमल के फूलों के साथ, उसके ट्रंक के साथ उनके आता है, उनकी तरफ बढ़ रहा है। और इसके बाद वे इस स्वप्न की चर्चा ब्राह्मणों से करती हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वह पूरे संसार का, ब्रह्मांड का स्वामी हो सकता है। माता पिता इस बात के लिए चिंतित होते हैं, राजा का बेटा राजा होना चाहिए। शाक्य वंश के जो कपिल वस्तु पर जिनका शासन था, उनके घर में पैदा हुए थे, राज परिवार में पैदा हुए थे। पिता ने वह तमाम कोशिश की कि बेटे को जीवन के दुखों से पाला न पड़े, यानी वह राजधर्म से च्युत न हो, विमुक्त न हो। लेकिन जब वे अपने छोटे ही थे, सिद्धार्थ उनका नाम था, गौतम बुद्ध बाद में बने, तब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जा रहा है। उन्होंने अपने सहयोगी से प्रश्न किया, ये बुजुर्ग लोग बूढ़े क्यों होते हैं? उसने कहा, संसार में जो व्यक्ति, सभी व्यक्ति आते हैं, हर आदमी बूढ़ा होता है। उसके बाद वो एक बीमार आदमी को देखते हैं, उनको चिंता होती है, यह व्यक्ति बीमार क्यों है? उनका सहयोगी बताता है कि हर व्यक्ति बीमार होता है। उसके बाद वो एक सौदा स्थल पर जाते हैं जहाँ लोग रो रहे हैं। वो पूछते हैं कि लोग रो क्यों रहे हैं? लोग कहते हैं, वो बताया जाता है उनको कि दरअसल व्यक्ति जो भी पैदा होता है, जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है और वह इस तरह से उसके परिजन जो है वह रोते हैं। और चौथी साइन जो है वह देखते हैं कि आखिर इस तरह से जो है वह लोग संन्यास क्यों ग्रहण करते हैं या भिक्षा क्यों मांगते हैं। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि पूरी दुनिया में एक तरह का भेदभाव बरकरार है। यहाँ से उनके दिमाग में चीज़ें आती हैं और उन्हें आश्चर्य होता है कि दुनिया में इस तरह की स्थितियाँ क्यों हैं, लोग बूढ़े क्यों होते हैं, लोग बीमार क्यों होते हैं, लोग मरते क्यों हैं और लोग गरीब अमीर क्यों होते हैं, या उनके अंदर विसंगति क्यों है। और एक तरफ जो है, और इसके अलावा लोग सुख की जो अनुभूति है वह एक भिखारी में जो भिक्षा मांग रहा है उसके पास परम संतोष है, लेकिन जिनके पास ऐश्वर्य है उनके पास संतोष नहीं है। वो है उस संतोष की तलाश क्या हो सकती है, यहाँ से वो जानने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं, कथा ये कहती है, किंवदंती ये कहती है कि सिद्धार्थ की जो पत्नी है यशोधरा, जो गर्भ से होती हैं, उनको जिस दिन पुत्र की संतान पैदा होता है उसी दिन ये उस सत्य की तलाश में निकल पड़ते हैं कि आखिर जीवन का सत्य क्या है, ये जो घटनाएं हैं ये क्यों घटती हैं मनुष्य के जीवन में। कोई भी मनुष्य पैदा होता है तो मरता क्यों है, बीमार क्यों होता है, और उसके जीवन में इस तरह का भाव क्यों है, संतोष कहाँ से आता है। और वह लगातार चलते जाते हैं। पहले वह घोड़े से, अपने प्रिय घोड़े से जाते हैं और बाद में सब कुछ अपने वस्त्र उतार के एक भिक्षु की दशा में आगे बढ़ते हैं। और सत्य की यह तलाश उनकी लगातार जारी रहती है, जो कई चरणों में होती है, कई रूपों में होती है। उसका विस्तार से उन्होंने उल्लेख किया। और फिर बोध गया में उनको जब बोधि वृक्ष के नीचे बोधिसत्व की प्राप्त होती है, लगातार वह कहा जाता है कि 49 डेज यानी 49 दिन तक उसी वृक्ष के नीचे वह बैठे रहते हैं ध्यान की अवस्था में। इस बीच लगातार उनके जीवन में कुछ लोग आते हैं, लगातार वह देशाटन करते रहते हैं। और जब वहाँ बैठे रहते हैं तो कहते हैं कि देवी देवता और पवित्र आत्माएं उनकी रक्षा कर रही होती हैं और वहाँ पे उनको इनलाइटमेंट होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोधिसत्व की प्राप्ति होती है। इस बीच मारा जो है लगातार उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करती है, किस तरह से उनके सामने सौंदर्य की प्रस्तुति होती है, मौसम बदलते हैं, तमाम तरह के आक्रमण की कोशिश होती है। वो उस तरह के तमाम उल्लेख इस कथा में। महात्मा बुद्ध ने उसके बाद
किस तरह से 4 आर्य सत्यों की स्थापना की। उनका मानना था कि मनुष्य दुखों से किस तरह से पार पा सकता है, उसके लिए जो उन्होंने पथ बताया, अष्टांग जो मार्ग है वह बताया, वह सबका उल्लेख है। और फिर बुद्ध के निर्माण के बाद किस तरह से बौद्ध धर्म अलग अलग स्वरूपों में बटा। यह पुस्तक दरअसल महात्मा बुद्ध की उस यात्रा की, जिसमें उनके इस ज्ञान को, उनके बोधिसत्व की प्राप्ति को, उनके जाने के बाद उनके समर्थकों ने किस तरह से स्तूप की स्थापना करके, स्तंभ की स्थापना करके धरोहर बनाने की कोशिश की, या लेख के माध्यम से, गुफाओं में चित्रकारी के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से उनको धरोहर बनाने की कोशिश की। और लगातार जिस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ, जिस तरह से व्यापार के माध्यम से या राजाओं के माध्यम से, राजाश्रय के माध्यम से बौद्ध धर्म दुनिया के दूसरे देशों में जाता रहा, किस तरह से उसने शांति, अहिंसा की बात पूरी दुनिया में, यह संदेश गया जो बौद्ध का मुख्य संदेश था, और जो दुखों से दूर करने की उनकी कोशिश थी, जो एक तरह से ब्राह्मण धर्म के की जो रूढ़ियाँ थी उनसे, उनके विपरीत जो एक सहज स्थापना थी, जिसमें जाति नहीं था, जिसमें किसी तरह के ईश्वर की प्रतीक की परिकल्पना नहीं थी, बल्कि मनुष्य मात्र के उत्थान की बात थी कि मनुष्य जो है अपने कर्म से, अपने ध्यान से, अपनी धारणा से, अपनी सोच से न केवल बोधिसत्व को प्राप्त कर सकता है, बल्कि बोधिसत्व पाने के बाद वह अपने को मोक्ष पा सकता है। यानी जन्म और मृत्यु का चक्र जब तक बना रहेगा तब तक दुख रहेगा, और दुख से निवारण पाने का ये एक रास्ता है। उसके बाद वो किस तरह से यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में बोध गया महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स सांची, और सांची के स्तूप, और उसके धरोहर को, अजंता की गुफाओं को, और नालंदा महाविद्यालय को, महाविहार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रखा। उनकी बात करते हैं किस तरह से तांत्रिक, इससे के पहले अध्याय में वो तांत्रिक किस तरह से इन्फ्यूजन आता है, और किस तरह से तंत्र साधना जुड़ती है, तंत्र मंत्र, उनकी परंपरा क्या है बौद्ध धर्म की, उसकी बात करते हैं। और फिर बुद्ध का किस तरह से बौद्धिज्म जो है वह अलग अलग स्वरूप में पूरी दुनिया में, दुनिया के दूसरे देशों में वह अपने को अंगीकार करता जा रहा है। उसके समर्थकों का क्या उद्देश्य था, इनको स्थापित करने में किस तरह की पुरातात्विक धरोहर के रूप में उनकी आज व्यवस्था है। बुद्धा के संदेश के साथ साथ ये जो यात्रा रही है, चाहे वह तिब्बत में हो, लामा के रूप में हो, या धम्मचक्र प्रवर्तन के रूप में रही हो, या भारत सरकार की जो यात्रा रही हो, प्रतीकों पर किस तरह से उनका इस्तेमाल किया गया, इन सब का उल्लेख करते हैं। और ये बताते हैं कि दरअसल बुद्ध जो है वह अपने विचारों के चलते इस दुनिया में हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि पश्चिम भी बुद्ध को किसी न किसी रूप में समझने की, सराहने की कोशिश करता है। हिंदू धर्म ने किस तरह से महात्मा बुद्ध को अवतार के रूप में स्थापित किया, उसकी भी ये बात करते हैं। और बौद्धिज्म 2.0 क्या कुछ कहता है, किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने उनको स्वीकारा, किस तरह से भारत के दलित, शोषित, वंचित समूह ने जब जब उसके पास चुनौती आई धर्म की, उसने बौद्ध धर्म की शरण ली। संविधान सभा में क्या स्थिति थी, बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे उनके क्या विचार थे, और किस तरह से हमारे संविधान ने और स्वतंत्र भारत ने बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीकों को अपनाया, न केवल अपनी मुद्रा पे बल्कि संविधान के अंदर भी उन सब का उल्लेख किया है। बौद्ध धर्म को उसके प्रतीक चिन्हों के माध्यम से और विचार के माध्यम से उसकी यात्रा को अगर समझना हो,
2500 साल की यात्रा को, तो यह पुस्तक कास्टिंग द बुद्धा अ मोन्यूमेंटल हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म इन इंडिया एक पुस्तक जो है एक व्यापक परिदृश्य प्रदान करती है, गहन शोध से लिखी गई पुस्तक है। निश्चित रूप से इसके लिए शशांक शेखर सिन्हा को साधुवाद देना चाहिए। मैकमिलन ने इसको प्रकाशित किया है, पेन मैकमिलन इंडिया ने। ऐसे समय में जब कुछ ही दिनों बाद बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है, तब मुझे लगता है कि यह पुस्तक जो लोग अंग्रेजी जानते हैं और जो लोग महात्मा बुद्ध और उनकी यात्रा को समझना चाहते हैं, उनके दर्शन और विचारों को समझना चाहते हैं, उन स्तूपों, उन संग्रहालयों, उन पुरातात्विक स्थलों को जो विश्व के धरोहर स्थल के रूप में ख्यात हैं, उनके भी स्थापत्य को समझना चाहते हैं, उनके पीछे की सोच को समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। 386 पृष्ठों की इस पुस्तक को पेन मैकमिलन इंडिया ने प्रकाशित किया है। मैकमिलन से इस पुस्तक को मंगवाया जा सकता है। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शनिवार को मैं अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित होता हूँ, उन लोगों के लिए जो लोग हिंदी भाषी होते हुए भी अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, उन्हें खरीदना चाहते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहें, इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। हर दिन मैं किसी न किसी विधा की पुस्तक पर अपनी राय के साथ ठीक इसी समय आपके सामने उपस्थित होता हूँ। साहित्य तक के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।